हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन किए थे। उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 मेथड होते हैं। एक क्वाड्रेटिक फार्मूला, सेकंड हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, उससे पीछे हमने आपका फैक्टराइजेशन मेथड किया था। ठीक है, अब आपको तीनों मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत है, कुछ आपने पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आज हम आगे की क्वेश्चन करेंगे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम है उनको डिस्कस करेंगे। मैं आपको स्टेटमेंट एक्सप्लेन करूँगी, थोड़ी सी आपकी किस तरह से क्या चीज़ लिया है आपने, किस तरह से इक्वेशन बनाई है। इक्वेशन को आपने आगे खुद सॉल्व करना है। मैंने यहाँ सिंप्लीफाई किया है, आप पॉज करके देख लेना किस तरह से सिंप्लीफाई किया है। तीनों में से कोई भी मेथड का यूज़ करके आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन ईयर 3 ईयर अगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ। अब देखिए फर्स्ट चीज़ उन्होंने बोली है रहमान की एज। ठीक है, तो प्रेजेंट एज पता होनी चाहिए हमें, तो हमने एक्स ईयर ले ली प्रेजेंट एज रहमान की। ठीक है, फिर कंडीशन बोली है 3 ईयर एगो, तो 3 ईयर एगो हो जाएगी गो हो चुकी ईयर, मतलब x-3। ठीक है, और 5 ईयर फ्रॉम नाउ, तो 5 ईयर फ्रॉम नाउ उसकी एज हो जाएगी x+5। ठीक है, ये 3 कंडीशन हमें पता है। देन नेक्स्ट हमें बोला है कि रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज, तो जो एज हमने एज्यूम की 3 ईयर अगो और 5 ईयर आफ्टर, उनका रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल मतलब उसको अपॉन में लिखना है, 1/x-3 हो जाएगी और 1/x+5 हो जाएगी। फिर बोला रेसिप्रोकल एंड सम, सम मतलब उन दोनों को प्लस करो एंड इज इक्वल टू होगा 1/3 के बराबर। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। देखिए रेसिप्रोकल एज को सम किया एंड इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है वो आप बिल्कुल इजीली कर लेंगे। 1/x-3 प्लस 1/x- यहाँ प्लस होगा x+5 इज इक्वल टू 1/3। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने के लिए आप इनका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम आपके पास ये दोनों फैक्टर आ जाएंगे x-3 इंटू x+5। ठीक है, फैक्टर आ जाएंगे तो न्यूमिनेटर में क्रॉस में टर्म आ जाएंगी, फिर आपके पास इस तरह की कुछ इक्वेशन बन जाएगी न्यूमिनेटर में लाइक टर्म ऐड करने के बाद। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर आपका 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर ये 3 जो है इधर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंप्लीफाई करके ये आपके पास इस तरह की इक्वेशन बनेगी, और आप इसको एक साइड लिख के क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। देन आपने इसको सॉल्व करना है तीनों में से किसी भी एक मेथड का यूज़ करके। यहाँ मैंने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 21 आएगा मल्टीप्लाई करके, 21 के फैक्टर बनाने हैं जिसको कि मल्टीप्लाई करके 21 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -4 आए। तो 7 3 ज़ा 21 और 7 - 3 आपके पास 4 रहता है। फिर आप साइन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा लेंगे उसमें। फिर आपके पास x की 2 वैल्यू आ गई हैं, एक 7 एक -3। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू को नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि एज जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो x इज़ इक्वल टू 7, वो रहमान की प्रेजेंट एज है 7 ईयर्स का। ठीक है, ये था 4th क्वेश्चन। देन 5th क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन भी बहुत इजी है। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। फर्स्ट स्टेटमेंट बोली है हमें कोई टेस्ट हो रहा है, ठीक है, जिसमें कि मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स का सम जो है वो 30 है। ठीक है, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स विल बी ये 210 डिग्री। अब देखिए फर्स्टली हमें 2 सब्जेक्ट की बात की है, हमने अज्यूम कर लिए कि उसने शिफाली ने मैथ्स में x मार्क्स लिए हैं। ठीक है, तो इंग्लिश के मार्क्स आ जाएंगे 30 - x।
ठीक है, मैथ्स के भी आ गए, इंग्लिश के मार्क्स आ गए। अब कंडीशन देखिए, 2 मार्क्स को मोर करो मैथमेटिक्स के। तो मैथ्स में x मार्क्स है, मोर किए तो x+2 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 3 मार्क्स लेस करो इंग्लिश के। तो इंग्लिश में 30 - x से लेस कर दिया 3, तो आपके पास 27 - x बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया 2x+2 और 27 - x। ये न्यू मार्क्स आ गए मैथ्स और इंग्लिश में, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है। अब जो न्यू मार्क्स आए हैं इनको प्रोडक्ट करो, ये बोला है कि उनको मल्टीप्लाई करो = 210 होगा। ठीक है, क्लियर है आपको क्वेश्चन? तो आपने इन दोनों को प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट करने के बाद 210 और आपके पास इक्वेशन आ गई है x² - 25x + 156। फिर अगेन आप इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या किसी अनदर मेथड का यूज़ करके इसको सॉल्व कर देंगे। तो आपके पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, 12 और 13। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट केस लेंगे, अगर x मतलब कि मैथ्स में 12 मार्क्स ले रही है वो, तो आपके पास इंग्लिश में 30 - 12 दैट मीन्स 18 मार्क्स आएंगे। और सेकंड केस, अगर मैथ्स में उसको 13 मार्क्स आ रहे हैं तो इंग्लिश में उसको 17 मार्क्स आएंगे। ठीक है, 2 केसेस रहेंगे क्योंकि 2 सॉल्यूशन आए हैं, 2 उसके पॉसिबिलिटियाँ बनती है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 में बोला है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 6 मीटर more than the shortest side if the longest side is 30। ठीक है, अब रेक्टेंगल की बात की है फर्स्टली, तो हम रेक्टेंगल बनाएंगे। ये है रेक्टेंगल आपका, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, रेक्टेंगल की बात बोली है, इफ़ द लॉन्गेस्ट साइड इज़ 30 मीटर मोर देन शॉर्टेस्ट साइड, तो हमें शॉर्टेस्ट साइड एज्यूम करनी पड़ेगी। x ले ली मैंने शॉर्टेस्ट साइड, क्योंकि दोनों में कंडीशन दी है। अब देखो डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर क्या बोला है, 60 मीटर मोर देन शॉर्टेस्ट। 60 मीटर, तो ये 60 + x आ जाएगा। ठीक है, और लॉन्गेस्ट साइड बोला है 30 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, तो ये आ जाएगा 30 + x। ठीक है, ये आपका लेंथ आ गई है, ब्रेड्थ आ गई है और डायगोनल आ गया है। और आपको पता है रेक्टेंगल में यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, तो पाइथागोरस यूज़ करेंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। देखिए अब किस तरह से। फर्स्टली शॉर्टेस्ट साइड एज्यूम करी, लॉन्गेस्ट साइड 30 मोर होगी और आपके पास डायगोनल इज x + 60 हो जाएगा। पाइथागोरस या फिर यहाँ पे डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स का √, ये होता है, या आप पाइथागोरस यूज़ कर लीजिए। पाइथागोरस भी यही होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर + परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आप यूज़ करके इस तरह से बनेगी। होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे दोनों जगह, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। फिर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, ये x² - 60x - 2700। ठीक है, अब आप इसको स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करने के बाद 2 फैक्टर आ गए हैं आपके पास, 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी 90 और -30। ठीक है, तो साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो हम -30 को नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारी जो शॉर्टेस्ट साइड है वो आ रही है 90 डिग्री। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन में भी हमें यही बोला है, फाइंड द साइड्स ऑफ फील्ड। तो शॉर्टेस्ट साइड 30 आ गई, तो लॉन्गेस्ट साइड 30 + 30 दैट इज़ 60 आ जाएगी। सॉरी, 30 + 90 दैट इज़ 120। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 था। देन 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन बोला है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज़ 180 डिग्री। 2 नंबर्स की बात बोली है, उनके डिफरेंस की बात बोली है। डिफरेंस किसका करना है, उनके स्क्वायर का डिफरेंस करना है, दैट इज़ 180 डिग्री दिया है। फिर आगे देखिए नंबर्स कैसे लेने हैं। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज़ 8 मीटर द लार्जर नंबर। द स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर 8 मीटर लार्जर देन द 8 टाइम्स द लार्जर नंबर बोला हुआ है। अब देखिए अज्यूम करेंगे हम स्मॉलर और लार्जर नंबर दोनों इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x एंड y ले लेंगे। ठीक है,
फर्स्ट कंडीशन हमें बोली है इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 180 डिग्री। सेकेंड कंडीशन बोली है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर हमने y लिया है, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स लार्जर नंबर हमने x लिया है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। अब इसको इन दोनों इक्वेशन को कंबाइंड करेंगे, मतलब कि y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब आप स्प्लिट कर दीजिए इसको और x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, मतलब कि आपके पास लार्जर नंबर आ जाएगा 18 एंड -10। ठीक है, फिर नेगेटिव नंबर को नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे लार्जर नंबर जो है, कैसा बोला हो, लार्जर नंबर 2 नंबर नेगेटिव नहीं होगा, तो आपके पास नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर दिया तो x इज इक्वल टू 18 आपकी वैल्यू आ गई है। लार्जर नंबर आ गया, देन स्मॉलर नंबर आप निकाल सकते हैं, उसमें आपको पता था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। एक्स की वैल्यू पुट करिए, वाई स्क्वायर इज़ 144 और वाई इज़ +-12। ठीक है, स्मॉलर नंबर 12 भी हो सकता है और -12 भी हो सकता है आपके पास। ठीक है, तो आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं। इफ़ नंबर इज़ 18 एंड 12, ये केस हो सकता है, या फिर 18 एंड -12 हो सकता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। देन क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इम्पॉर्टेंट भी है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। द ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर इन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म होती है कांस्टेंट स्पीड, उस ट्रैवल कर रही है कितने 360 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस दिया है हमें, इतना उसने कवर करना है ट्रेन ने एक कांस्टेंट स्पीड से। इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 5 किलोमीटर मोर, अगर स्पीड को 5 किलोमीटर मोर कर दिया जाए, इट वुड टेक 1 आवर लेस टू द सेम जर्नी। वो सेम जर्नी कंप्लीट करने के लिए 1 घंटा कम टाइम लेगी अगर स्पीड को मोर कर दिया जाए। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखिए, फर्स्टली तो हम ट्रेन की स्पीड अज्यूम कर लेंगे x, डिस्टेंस हमें दिया है 360, टाइम आ जाएगा हमारे पास ओरिजिनल टाइम, जो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज़ 360 अपॉन आपके पास x। इक्वेशन 1 आ गई भी है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में बोला कि जो स्पीड है उसको मोर कर दीजिए 5, तो स्पीड को अगर मोर कर दिया 5 तो सेकंड टाइम आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 360 अपॉन x + 5। ठीक है, अब देखिए टाइम में रिलेशन दिया है कि 10 आवर लेस द सेम जर्नी। पहले जितना टाइम लगा हमें पहुंचने के लिए, दूसरा जो टाइम है उससे 1 घंटा कम है। ठीक है, तो आप क्या इक्वेशन बन जाएगी 360 अपॉन x इज इक्वल टू 360 अपॉन x + 5 + 1। ठीक है, देखो हो सकता है इसको 8 घंटे लग रहे हो जर्नी को कंप्लीट करने में, स्पीड बढ़ा दी तो 1 घंटा कम टाइम लग रहा है, मतलब इसको 7 आवर्स लग रहे हैं। कंपेयर करने के लिए हमें इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इस तरह से किया है, फिर आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन फैक्टर बनाएंगे इसके, तो ये आपके पास फैक्टर बन जाएंगे, फैक्टर आपके पास आगे हुए हैं। देन नेक्स्ट आप इन फैक्टर को किससे वैल्यू निकाल देंगे, x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी 40 और -45, और स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आप इसको नेगलेक्ट कर देंगे स्पीड को। फिर जब आप इसको नेगलेक्ट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू 40 आ गई हुई है। स्पीड आपको फाइंड आउट करनी थी ट्रेन की, तो वो निकाल दिया आपने 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कंसर्न कर लेना। ठीक है, देन 9th क्वेश्चन देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देंगे इस पर। 2 वाटर टैप है, टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आर। इसको इस तरह से पढ़ते हैं, 9 होल 3/8 मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इतना टाइम ले रहे हैं दोनों इकट्ठे एक टैंक को फिल करने के लिए। ठीक है, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर 10 आर लेसर द स्मॉल।
एक टैप है जिसका डायमीटर मतलब एक बड़ा नल है और एक आपके पास छोटा नल है। जो बड़ा नल है वो आपका फिल करने के लिए छोटे से 10 घंटे कम टाइम ले रहा है, ठीक है। देन सेपरेटली फिल द टैंक इन 10 आवर लेस, ये कंडीशन दी है। फिर आपको फाइंड करना है द टाइम इन विच ईच टैप सेपरेटली फिल द टैंक। हमें सेपरेटली अगर उस टैंक अलग अलग वो टैप फिल करते हैं तो हमें कितना टाइम लगेगा। अब देखिए किस तरह से होगा। फर्स्टली हमें अज्यूम करना पड़ेगा स्मॉलर जो टैप है, स्मॉलर जिसका डायमीटर है वो ले लिया हमने कि वो x टाइम ले रहा है एक टैंक को फिल करने में। तो लार्जर जो है वो उससे 10 घंटा कम टाइम लेगा, तो x माइनस 10 आवर्स वो ले रहा है, ठीक है। इतना टाइम ले रहा है। तो अब हमने निकालना है कि 1 घंटे में स्मॉलर वाले ने कितना पार्ट फिल किया, 1/x पार्ट फिल किया। सिमिलरली लार्जर वाले ने 1 घंटे में कितना फिल किया, 10 घंटे में किया उसने टोटल। जैसे एक टैंकी है वो 10 आवर्स में फिल कर रहा है स्मॉलर, ठीक है। तो 1 घंटे में उसने कितना पार्ट निकाला, तो 1/x आएगा, ठीक है। सिमिलरली लार्जर के लिए 1/x माइनस 10 आएगा। और टैंक जो फिल हो रहा है टोटल टाइम उसके पास ये दिया है 75/8 आवर्स, ठीक है। तो 1 घंटे का निकालेंगे तो 8/75 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखिए टुगेदर मतलब इन दोनों को ऐड करिए, इतना पार्ट उसने फिल कर दिया। सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके, देन ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो आप उसको स्प्लिट करेंगे मिडल टर्म से, देन x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, x इज़ इक्वल टू 25 और x इज़ इक्वल टू 30/8, ठीक है। अब देखिए 30/8 को आप नेगलेक्ट कर देंगे, क्यों नेगलेक्ट करेंगे ये आप रीज़न देंगे मुझे कि आप क्यों नेगलेक्ट करेंगे। थोड़ा सा आप यहाँ पे भी पढ़ के थोड़ा हिंट देके और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 30/8 को नेगलेक्ट क्यों किया है, ठीक है। तो आपकी x की वैल्यू 25 आ गई है, मतलब स्मॉलर टैब जो है आपका 25 आवर्स टाइम ले रहा है, तो लार्जर जो है 15 आवर्स 10 घंटे कम टाइम लेगा, ठीक है। ये दोनों का पर्टिकुलर इंडिविजुअल टाइम है कि एक टैंक को फिल करने के लिए वो कितना टाइम ले रहे हैं, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, इम्पॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस अ पैसेंजर ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर, 2 ट्रेन्स हैं। इन्होंने बोला 1 आवर लेस टाइम ले रही है पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 130 किलोमीटर मैसूर टू बेंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन दैट टाइम टेक स्टॉप इन द, मतलब इन्होंने बोला कहीं रुकने का कुछ भी नहीं है, हमें मैसूर से बेंगलोर जाना है। 2 ट्रेन की बात की है, एक एक्सप्रेस ट्रेन जा रही है, एक पैसेंजर ट्रेन जा रही है। जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो टेक 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम टाइम लेके 132 किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन है पैसेंजर ट्रेन से, तो एवरेज स्पीड निकालेंगे 2 ट्रेन की, ठीक है। फर्स्टली एज्यूम करेंगे हमें कंडीशन दी है पैसेंजर ट्रेन पे, तो एवरेज स्पीड लेंगे पैसेंजर ट्रेन की x, तो दूसरे की 11 मोर बोली है एक्सप्रेस ट्रेन की, तो x प्लस 11 हो जाएगा, ठीक है। स्पीड आ गई है दोनों की, डिस्टेंस हमें दिया है 132 किलोमीटर, ठीक है। तो टाइम निकाल देंगे, फर्स्ट टाइम निकालेंगे पैसेंजर ट्रेन का टाइम कितना आ जाएगा आपके पास, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसका टाइम आ जाएगा 132/x प्लस 11। अब हमें कंडीशन दी है जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो लेस टाइम ले रही है पैसेंजर ट्रेन से, तो पैसेंजर ट्रेन से कितना लेस ले रही है, 1 आवर्स लेस ले रही है। तो आप 132/x इस दिस टाइम माइनस दिस टाइम इज इक्वल टू 1,
ठीक है, यही कंडीशन आपको यहाँ बनाई हुई है मैंने, देखिए दोनों का टाइम माइनस करेंगे विच इज़ इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करना, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से आप इसके फैक्टर बना सकते हैं और x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी -44 एंड 33, और -44 को नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव नहीं होगी तो आपके पास x जो हमने ली थी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ली थी, मतलब 33 एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, तो 11 मोर करेंगे तो 44 आपके पास पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन की लेनी थी हमने, पैसेंजर ट्रेन की 33 आ गई है, तो एक्सप्रेस ट्रेन की आपके पास 44 आ जाएगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान देके इसको दोबारा कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, sum of areas of two square is 468 meter square. If the distance of the parameter is 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। अब फर्स्टली हमें स्क्वायर बोला है, स्क्वायर एक ऐसी फील्ड होती है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। फाइंड द साइड ऑफ टू, दो स्क्वायर की बात की है। अब देखिए दोनों स्क्वायर में साइड नहीं हमें गिवन है, बट हमें कंडीशन दी है कि डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर। फर्स्टली हम इनकी साइड्स ले लेते हैं, इसकी x ले लेंगे, इसकी y ले लेंगे। तो पैरामीटर क्या होता है दोनों का, 4x और 4y, माइनस करेंगे, डिफरेंस बोला है ना, डिफरेंस इज इक्वल टू 24। तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी x 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप इसको। देन हमें एरिया बोला है, तो एरिया होता है स्क्वायर ऑफ साइड, साइड स्क्वायर, ये आपके पास x स्क्वायर y स्क्वायर, इनका सम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468 सॉरी, ये आ जाएगा। देन दो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। फर्स्ट आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 बन जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास y प्लस 6। सेकेंड आपके पास सम ऑफ देयर एरिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। यहाँ पे आप x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ y प्लस 6 पुट करने के बाद होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के ओपन कर देंगे और लाइक टर्म को ऐड कर देंगे। ऐड करने पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है आपके पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एनी 3 मेथड में से किसी का भी यूज़ करके सॉल्व कीजिए और y की वैल्यू निकाल दीजिए। तो y की वैल्यू आ जाएगी 18 एंड -18 एंड 12, और नेगेटिव नहीं होती है साइड तो नेगलेक्ट कर देंगे हम -18, तो आपके पास y की वैल्यू जो है वो 12 आ जाएगी। तो x की वैल्यू आपके पास 18 रहेगी। ठीक है, 18 मीटर। कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, अदरवाइज़ ये कंप्लीट है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको समझाई। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको ज़रूर क्लियर करवाऊँगी इससे रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, बाकी पॉज करके आप देख लेना कि किस तरह से सिंप्लीफाई की है इक्वेशंस। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।